आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं, पर कुछ आधा अधूरा सा लोगों को पता होता है, पूरी तरह उसका ज्ञान नहीं होता है। वह है पितृदोष या पितृ ऋण भी कह सकते हैं उसको। तो पितृदोष क्या होता है, पितृदोष को हम कैसे समझें, पितृदोष हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव डालता है और कौन से ग्रहों से पितृदोष बनता है या कौन से स्थान से पितृदोष बनता है, पितृदोष में हमें क्या उपाय करने चाहिए, यह भी आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट उपाय है जो कि आप सभी लोग कर सकते हैं जिसकी कुंडली के अंदर पितृदोष है। तो पूरी कोशिश करूंगी पितृदोष को समझाने की। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। पितृदोष क्या होता है, इसको लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है। पितृदोष वह दोष है जो हमारी कुंडली के अंदर हमारे पितरों यानी हमारे पूर्वजों और हमारे जो व्यक्ति हमारे साथ नहीं हैं उनके कारण, जो दूसरी दुनिया में हैं उनके कारण हमारी कुंडली में आ जाता है। उन लोगों को सद्गति नहीं प्राप्त हुई है, उन्हें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ है, या वह काम कुछ अधूरे छोड़ के चले गए हैं, या कुछ गलत कार्य उनसे हो गए हैं और उनका पश्चाताप करने का उनको मौका नहीं मिला है, तो उसके कारण हमारी कुंडली के अंदर पितृ ऋण आ जाता है या पितृ दोष कहें आ जाता है। पितृदोष को आपको ऐसे समझना होगा, यदि हमारे जो पूर्वज हैं उनकी संपत्ति में भी हम अपने हिस्से का पूरा दावा करते हैं, उनकी खुशियों में, उनके गम में, या उनकी प्रसिद्धि में, उनके लाभ में, उनकी प्रॉपर्टी में, उनकी सभी चीज़ों में हम अपना हिस्सा रखते हैं और उन चीज़ का लाभ भी उठाते हैं। तो उनके बुरे, कोई उनके हाथ से बुरा कार्य हो गया हो या कोई कार्य उनका अधूरा रह गया हो, तो उसको करने का भी हमारा पूरा दायित्व बनता है। इसी को ही पितृ ऋण कहते हैं या पितृदोष कहते हैं। जब किसी बात को लेकर व्यक्ति अधूरा या अपने मन में किसी इच्छा को लेकर चला जाता है, या उसके हाथ से किसी जानवर की या किसी निर्दोष की अनजाने में ही सही उससे कोई पाप हो गया हो और वह उसका प्रायश्चित ना कर पाया हो, तो वह पितृ ऋण के रूप में हमारे ऊपर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। पितृ ऋण क्या परिवार के सभी सदस्य के ऊपर चलता है? आपके अंदर ये मन के अंदर जरूर ये सवाल आया होगा। जी हाँ, पितृ ऋण जब होता है तो वह पूरे परिवार पे होता है। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने पितरों की संपत्ति, आप अपने पितरों की लाभ, आप अपने पितरों का सम्मान जब भोगते हैं तो उनका ऋण भी सबको ही भोगना पड़ता है। तो इसका जो उपाय होता है, क्या वह भी सभी परिवार के सदस्यों को करना पड़ेगा? बिल्कुल, सभी परिवार के सदस्यों को इसके अंदर सम्मिलित होना अवश्य होता है, तभी पितृ ऋण को हम चुका सकते हैं। क्या हम, आपके मन में यह भी सवाल आएगा, क्या हम पितृ ऋण को चुका सकते हैं? आप बिल्कुल पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, परंतु आपको इसके लिए क्या करना होगा और हम कैसे देखें हमारी कुंडली में पितृ ऋण है कि नहीं, ये मैं आपको अवश्य बताने की कोशिश करूंगी। पितृ ऋण कितने प्रकार का होता है? पितृ ऋण 14 प्रकार से बनता है और हम इसे कैसे देखेंगे? पितृ ऋण काफी ग्रहों से बनता है, पर विशेष जिस ग्रह को महत्व दिया गया है वह है राहु देवता। राहु देवता से पितृ ऋण बहुत ज्यादा बनता है। आप कहेंगे राहु सामने बैठा है तो सप्तम में केतु भी है, केतु भी उसमें सम्मिलित होता है अवश्य ही, परंतु केतु के अंदर थोड़ा सा प्रभाव बृहस्पति का भी आ जाता है, यानी कि गुरुदेव का भी आ जाता है। इसीलिए राहु का प्रभाव ज्यादा माना जाता है पितृ ऋण के लिए। पितृ ऋण के लिए हमें अपने कौन से भाव देखने चाहिए? पितृ ऋण के लिए हमें अपना सेकेंड हाउस यानी कि दूसरा स्थान, पंचम भाव और नवम भाव और 12th हाउस जरूर देखना चाहिए, यानी कि 12वां भाव जो कि हमारे मोक्ष का भाव है, यह भाव हमें अवश्य देखने चाहिए। यदि यहाँ पर यह भाव पीड़ित हैं और इन पे राहु का प्रभाव है तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष अवश्य ही बनता है। यदि यहाँ बैठा हुआ ग्रह
बहुत ही पीड़ित अवस्था में है, राहु से ग्रसित है, तो भी आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष अवश्य ही बनता है। पितृदोष को हम कैसे पहचाने? पितृदोष को हम इस तरह पहचानेंगे, यदि आपका कोई भी स्थिर कार्य ना हो, यानी कि आपके घर में कोई आय का साधन स्थिर ना हो, बार बार आपको स्ट्रगल करना पड़ता हो पैसों के लिए, धन के लिए, आप घर लेना चाहते हैं पर आप ले नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चा है और उसकी विवाह में विलंब आ रहा है और उसकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप उसकी विवाह नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ होते हुए भी सिर्फ यही नहीं होता है कि खाली धन का ही अभाव होता है, पितृ ऋण किसी भी रूप में, किसी भी ग्रह से, कैसे भी आपकी कुंडली के अंदर आ सकता है। यदि आप अन्य अन्य अलग अलग ग्रहों से विशेष तौर पे जानना चाहते हैं कि पितृ ऋण कैसे हमारी कुंडली के अंदर है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को खूब प्यार दें, ताकि हम अलग अलग ग्रह की एक एक ग्रह के हिसाब से आपको बता सके कि पितृ ऋण कैसे बनता है, अलग अलग ग्रह के हिसाब से ही। राहु तो इम्पॉर्टेंट है ही इसमें, परंतु अन्य ग्रह भी इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सभी ग्रहों का डिस्कशन या सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करने बैठे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप वीडियो छोड़ के चले भी जाएंगे, तो इसीलिए हम इम्पॉर्टेंट बातों पर डिस्कशन करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यदि व्यक्ति के पास धन दौलत भी है और फिर भी वह अपने बच्चे का विवाह, अपने कन्या या अपने बेटे यानी कि लड़के का विवाह नहीं कर पा रहा है, या किसी वजह से उनके मन मुताबिक रिश्ता नहीं आ पा रहा है, यह भी पितृदोष की वजह हो सकती है। या किसी के संतान में विलंब हो रहा है, संतान हो ही नहीं रही है, विवाह के बहुत साल हो गए हैं, संतान का मुंह देखने को भी नहीं है, धन दौलत बहुत है, यह भी पितृ ऋण की वजह से हो सकता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृ ऋण है तो ऐसा भी हो सकता है बार बार आप कंसीव करें और बच्चा अबॉर्ट हो जाए, यह भी पितृ ऋण के कारण हो सकता है। पितृ ऋण हमारे को किसी भी तरह से परेशान कर सकता है। धन की समस्या व्यक्ति को लगी रहती है, जो भी वह कार्य करना चाहता है उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। जो उसकी मन की सबसे ज़्यादा इच्छा होती है उसको पूर्ति के लिए उसको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है और वह पूरी भी नहीं होती है उसके मन मुताबिक, यह भी पितृदोष की एक निशानी हो सकती है। आप बहुत ही समाज में प्रतीत होंगे कि बहुत ही समझदार व्यक्ति है, पता नहीं अपने लिए कितने अच्छे अच्छे डिसीजन लेता है और आप समाज वालों को बहुत अच्छी राय देते हैं, परंतु वही राय यदि आप अपने ऊपर लागू करते हैं या अपने ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके कार्य सब गलत हो जाते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है। और सब कुछ होने के बावजूद आप कहेंगे हमारे तो सब कुछ है घर में, पर एक घर में एक अशांति का माहौल बना रहता है, लगता है बस घर से कहीं भाग चलो, आपका अपने ही घर में रहने का मन ना करे, पति पत्नी में आपस में मतभेद रहे, यह भी पितृदोष की एक निशानी होती है। तो इसका निवारण कैसे हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अब श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इनमें आप अगर पितृदोष का उपाय करते हैं तो आपको चौगुना फल मिलता है, क्योंकि इन दिनों कहते हैं ना कि हमारे पितृदेव नीचे आए हुए होते हैं स्वर्ग से, तो इसीलिए वह देखते हैं कि हम उनके अधूरे कामों को पूरा कर रहे हैं या हम उनके लिए कुछ तो कर रहे हैं, तो वो देख के खुश भी होते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। उनके मन में जो अशांति चल रही होती है या उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा होता है तो उन्हें अच्छा लगता है। तो पितृदोष के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए? यह उपाय मैं फिर से बता रही हूँ, इस तरह के उपाय है कि आप सभी लोग कर सकते हैं, जो भी चाहे इन उपायों को कर सकता है। उपाय क्या होंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला उपाय कि आपको सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए यदि आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष है, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से एक तो आपका नियम बनता है, दूसरा आप अपने पितरों को भी नमस्कार करते हैं, आप सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, जिससे कि आपके पितरों को भी शांति मिलती है और आपको खुद को भी बहुत सी ऊर्जा सूर्य देव से प्रदान होती है। हम दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं?
दूसरे उपाय में आपको कहीं पर भी एक अच्छी सी जगह देख के एक त्रिवेणी लगवानी चाहिए। अब आप कहेंगे त्रिवेणी क्या होती है? त्रिवेणी 3 वृक्षों का समावेश होता है, जिसमें एक पीपल का वृक्ष आता है, एक बड़ का वृक्ष आता है और एक नीम का वृक्ष आता है। आप एक त्रिवेणी लगवाइए, या तो मंदिर में लगवा दीजिए, नहीं तो अन्य कहीं स्थान देखकर वहाँ पर भी आप त्रिवेणी लगा सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा उपाय है, आपको अवश्य करना चाहिए। एक त्रिवेणी तो अवश्य ही आपको लगवानी चाहिए, जिससे कि आप वैसे भी, अगर आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष नहीं है तो आप अपने पितरों को इसे अर्पण ज़रूर करना चाहिए। और वैसे भी वृक्ष लगाना तो अच्छी बात होती ही है, परंतु आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान देना अवश्य है। जितने भी व्यक्ति परिवार के अंदर कमाते हैं, यानी कि आपके परिवार के जितने भी सदस्य कार्य करते हैं, धन अर्जित करते हैं, उन सब से आपको कंट्रीब्यूशन लेना होगा। उन पैसों में जितने जो भी आप लगवाएंगे वृक्ष, उसके लिए आप या कोई भी दान पुण्य करते हैं, आपको सभी से ही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेकर उस कार्य को करना है, उस उपाय को करना है। यह सभी उपाय इसी तरह से करने हैं जिसके अंदर सभी परिवार के सदस्यों का कंट्रीब्यूशन हो। आप सभी परिवार के सदस्यों से पैसे लेकर इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, आप बूढ़े बुजुर्गों को काला सफ़ेद कंबल बांटें। यह उपाय भी आपको सभी घर के सदस्यों से पैसे एकत्रित करके करने हैं। आप जितना चाहे कर सकते हैं। आप यह उपाय श्राद्ध पक्ष में नहीं, कभी भी कर सकते हैं, जब भी आपका मन करे। जितना करेंगे आपके लिए, आपके परिवार के अंदर उतनी ही बढ़ोतरी होएगी, उतना ही आपके परिवार के अंदर धन संपत्ति बढ़ेगी। और क्या उपाय हम कर सकते हैं? आपको 100 कुत्तों को गिनकर भोजन कराना है। बिल्कुल आपने सही सुना, 100 कुत्तों को ढूंढकर या गिनकर भोजन कराना है। इसमें भी सेम वही प्रक्रिया रहेगी। आप सभी परिवार के सदस्यों से पैसे एकत्रित करके कुत्तों को भोजन कराइए। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या राहु से ही सिर्फ बनता है पितृदोष? नहीं, राहु यदि सूर्य पे ग्रहण लगा हो, राहु के साथ सूर्य आ गए हो या चंद्रमा आ गए हो, तो भी पितृदोष बन जाता है। और भी अन्य ग्रह हैं, मैंने बोला आपको कि आप कमेंट करके बताइए, फिर मैं अलग अलग ग्रह से आपको पितृदोष ज़रूर समझाऊंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।